नमस्कार दोस्तों, मैं आर के ज्योग्राफी विद आर के सर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में विश्व की प्रमुख नहरों से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि अक्सर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो कभी भी आपका कोई भी नहरों से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक व सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, पनामा नहर कौन से सागर से होकर गुजरती है? पनामा नहर लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर। पनामा नहर गुजरती है कैरेबियन सागर से। इसका डी आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है? पनामा नहर की दोस्तों लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 82 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो पनामा नहर की कुल लंबाई है 72 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 72 किलोमीटर पनामा नहर की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 3, पनामा नहर मीठे पानी की कौन सी झील से होकर गुजरती है? सुपीरियर झील, गाटून झील, हारून झील, इरी झील। तो दोस्तों पनामा नहर मीठे पानी की गाटून झील से होकर गुजरती है। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? दोस्तों पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? कनाडा, मेक्सिको, पनामा, वेनेजुएला। तो पनामा नहर पर दोस्तों पनामा देश का नियंत्रण है। इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, पनामा नहर में जलपोतों के प्रवेश के लिए कितने लॉक्स का निर्माण किया गया है? जलपोतों के प्रवेश के लिए कितने लॉक्स का निर्माण किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसमें 3 लॉक्स का निर्माण किया गया है। इसका बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, पनामा नहर से कौन से महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर कौन से महासागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर, जैसे ये पनामा नहर है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, तो उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7, कोलोन बंदरगाह, पनामा बंदरगाह, सईद बंदरगाह, सुएज बंदरगाह। तो दोस्तों पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर है कोलोन बंदरगाह। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोलोन बंदरगाह, पनामा बंदरगाह, सुएज बंदरगाह, सईद बंदरगाह। तो दोस्तों पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर पनामा बंदरगाह स्थित है। इसका बी राइट आंसर है। ये जैसे पनामा नहर है तो नॉर्थ में तो इसके आ गया कौन सा बंदरगाह? कोलोन बंदरगाह है, और साउथ में है इसके पनामा बंदरगाह। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह है? कोलोन बंदरगाह। और दक्षिणी सिरे पर कौन सा बंदरगाह है? पनामा बंदरगाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पनामा नहर के बनने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच कितनी दूरी कम हो गई है? तो दोस्तों पनामा नहर के बनने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है? 6000 मील, 7000 मील, 8000 मील, 9000 मील। तो दोस्तों ये दूरी कम हो गई है 8000 मील। यह लगभग 12,875 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सुएज नहर का निर्माण किस इंजीनियर के निर्देशन में हुआ था? सुएज नहर का निर्माण फर्डिनेंड डी लेसेप, एलेक्जेंडर, माइकल क्लार्क, सेंट जेवियर्स। तो दोस्तों सुएज नहर का जो निर्माण है वह फर्डिनेंड डी लेसेप्स इंजीनियर के निर्देशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, सुएज नहर की कुल लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 178 किलोमीटर। तो दोस्तों सुएज नहर की कुल लंबाई है
168 किलोमीटर। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? लाल सागर और काला सागर को। लाल सागर को भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर को कैरिबियन सागर से और भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो दोस्तों स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इसका बी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट कोलोन, पोर्ट सईद, पोर्ट पनामा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। कौन सा है? पोर्ट सईद। क्वेश्चन नंबर 14, स्वेज नहर पर किस देश का नियंत्रण है? ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वेज नहर पर मिस्र देश का नियंत्रण है। इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पोर्ट पनामा, पोर्ट स्वेज, पोर्ट कोलोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसके दक्षिणी सिरे पर है पोर्ट स्वेज। इसका बी राइट आंसर है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर तो है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद बंदरगाह, और स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट स्वेज बंदरगाह। ठीक है। तो नॉर्थ में तो पोर्ट सईद और दक्षिण में है पोर्ट स्वेज। क्वेश्चन नंबर 16, स्वेज नहर जल परिवहन के लिए कब बनकर तैयार हुई? स्वेज नहर जल परिवहन के लिए 1869 में बनकर तैयार हुई। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, पनामा नहर जल परिवहन के लिए कब बनकर तैयार हुई? 15 अगस्त 1914 को, 20 अगस्त 1915 को, 15 अगस्त 1913 को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पनामा नहर है जो जल परिवहन के लिए बनकर तैयार हुई 15 अगस्त 1914 को। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, सू नहर किसको जोड़ती है? दोस्तों सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को मिशिगन झील से, सुपीरियर झील को हारून झील से, इरी झील को हारून झील से, इनमें से कोई नहीं। तो यह जोड़ती है सुपीरियर झील को हारून झील से। ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर है। सुपीरियर झील को हारून झील से, इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, कील नहर किसको जोड़ती है? कील नहर दोस्तों किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, काला सागर को भूमध्य सागर से, इनमें से कोई नहीं। तो कील नहर दोस्तों जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ठीक है। इसका भी राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए। एक बार रिवीजन भी इनका कर लिया करो। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किस विद्वान ने रखा था? पनामा जलडमरू मध्य के आर पार अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, क्लॉडियस टॉलमी, एलन चर्चिल शैम्पुल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह विचार सबसे पहले दिया था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। ठीक है। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है मैनचेस्टर नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ? मैनचेस्टर नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो 1890 में, 1894, 1900 और 1905। तो इसका राइट आंसर है 1894 में मैनचेस्टर नहर का निर्माण पूर्ण हुआ 1894 में। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, मैनचेस्टर नहर की लंबाई कितनी है? दोस्तों मैनचेस्टर नहर की लंबाई कितनी है? 48 किलोमीटर, 58 किलोमीटर, 68 किलोमीटर और 78 किलोमीटर। तो मैनचेस्टर नहर की लंबाई है 58 किलोमीटर। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, मैनचेस्टर नहर किसको मिलाती है? मैनचेस्टर नहर स्तंभ को मानचेस्टर से, लाल सागर को मानचेस्टर से, भूमध्य सागर को मैनचेस्टर से, इनमें से कोई नहीं। तो मानचेस्टर या मैनचेस्टर नहर मिलाती है स्तंभ को मानचेस्टर से। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, मैनचेस्टर नहर का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? कोयला परिवहन के लिए, कपास परिवहन के लिए, लकड़ी परिवहन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस नहर का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है
कपास परिवहन के लिए। ठीक है, इसका बी राइट आंसर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कौन सी है? क्रा नहर, कील नहर, मैनचेस्टर नहर, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर। ठीक है, इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, किस नहर को केसर विल्हेम नहर कहा जाता था? किस नहर को केसर विल्हेम नहर कहा जाता था? पनामा नहर को, सुएज नहर, कील नहर, मैनचेस्टर नहर। तो दोस्तों कील नहर को केसर विल्हेम नहर कहा जाता था। इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, कील नहर की लंबाई कितनी है? 98 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कील नहर की लंबाई है 98 किलोमीटर। ठीक है, इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा देश पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो पनामा नहर जैसी नहर बनाने के लिए कौन सा देश है जो उसके प्रतिद्वंदी के तौर पर योजना बना रहा है? ग्वाटेमाला, निकरागुआ, कोलंबिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निकरागुआ ऐसा देश है जो पनामा जैसी नहर बनाने के लिए योजना बना रहा है, वो भी चीन की मदद से। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये 28 क्वेश्चन करवाए हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये कमेंट्स में करके आप ज़रूर बताया करो, ताकि कम से कम मुझे भी पता चले कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स ज़रूर किया करो, और आपको किस विषय किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बताया करो। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगे दोस्तों, इसको प्लीज़ आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।